नफरत की राजनीति में गंगा जल का छिड़काव। नगर पालिका परिसर गदरपुर में गंगा जल की बेअदबी। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए मिलजुल कर एक जंग, गरीबी के खिलाफ दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। नगर पालिका परिषद बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ था। नगर पालिका परिषद गदरपुर के दो सभासद परमजीत सिंह पम्मा और मनोज कुमार गुंबर मिंटू साहब ने नगर पालिका परिषद के अंदर नारियल फोड़ा और गंगा जल का छिड़काव किया। गंगा जल का छिड़काव करना कितना जायज है? सवाल ये भी उठता है कि राजनीति के भीतर धर्म और धार्मिक आस्थाओं का इस्तेमाल क्या जरूरी है? जो सभासदों के द्वारा ये किया गया, क्या ये कार्रवाई उचित है? और अगर अनुचित है तो ऐसा उनके द्वारा क्यों किया गया? जो गंगा जल के महत्व को जानते हैं, जो नारियल फोड़ने की परंपराओं के महत्व को जानते हैं, वो लोग जरूर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन दोनों सभासदों के द्वारा जो कार्य किया गया है वो सही किया गया है? अप्रत्यक्ष रूप से इन सभासदों ने स्पष्ट किया है कि ऐसा उन्होंने जो चेयरमैन गुलाम गोश साहब हैं उनकी विदाई उनका कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया है। यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि गुलाम गोश की विदाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करके उन्होंने पूरी नगर पालिका परिषद को शुद्ध कर दिया है। गुलाम गोश साहब भी चेयरमैन नगर पालिका गदरपुर रहे हैं और उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। इसके अलावा जो 11 सभासद हैं चुने हुए गदरपुर नगर पालिका परिषद के, और जो 2 नामित सभासद हैं उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया है। दोनों सभासदों को ये स्पष्ट करना होगा कि ये शुद्धिकरण आखिर उन्होंने किसका किया है। क्या आप पूरे बोर्ड की शुद्धिकरण करना चाह रहे थे? क्योंकि आप खुद भी उस बोर्ड में शामिल हैं और बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ है, ना कि सिर्फ गुलाम गोश साहब का। जिस तरीके से अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई है तो वो सिर्फ गुलाम गोश के सिर नहीं चढ़ती है, बल्कि पूरे बोर्ड पर कहीं ना कहीं ये बात आती है। क्योंकि एक जो चुना हुआ बोर्ड है उसको जनता ने चुना है और जनता का कार्य पूरा करने के बाद, समय अवधि पूरी करने के बाद वे अपनी कुर्सी को छोड़ रहे हैं। और आप अगर ऐसे में शुद्धिकरण की कोई प्रक्रिया अपनाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर चेयरमैन गुलाम गोश के खिलाफ कोई मसले देखे जाएं, चाहे वो अनियमितता के आरोप लगे हों, चाहे अन्य आरोप लगे हों, मिंटू गुंबर को छोड़कर, परमजीत सिंह पम्मा को छोड़कर बाकी 9 सभासद जो हैं वो 6 महीने पहले ही चेयरमैन साहब के खिलाफ मुखर हुए थे। मिंटू गुंबर और पम्मा जरूर पहले समय से थोड़ा सा उनकी खिलाफत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जितने आरोप 5 साल में लगाए हैं, एक भी आरोप गुलाम गोश के खिलाफ सही साबित नहीं हुए हैं। परमजीत सिंह पम्मा जी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मिंटू गुंबर साहब कांग्रेस में हैं, विपक्ष की भूमिका में हैं। बोर्ड के अंदर तो उनके सबसे ज्यादा सभासद मौजूद हैं, बावजूद उसके कोई जांच आज तक पूर्ण नहीं हो पाई और किसी भी मामले में गुलाम गोश साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कोई गुलाम गोश साहब का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति को गदरपुर में परोसने की कोशिश हो रही है, कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति उस राजनीति को फलने फूलने के पक्ष में नहीं होगा। क्योंकि चुनाव आने वाले 6 महीने के भीतर जरूर होंगे निकाय के। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिशें हो रही हैं, शहर के अंदर अराजक माहौल बन सके इसकी कोशिशें हो रही हैं, जिसका एक उदाहरण नगर पालिका परिषद में कार्यकाल समाप्त होने के बाद गंगा जल की बेअदबी के रूप में सामने आया है। जो लोग कांवर लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, उनसे पूछिए कि गंगा जल का महत्व क्या है। हमारे धार्मिक जो प्रतीक हैं,
जो चीजें हैं, जो आस्था की चीजें हैं, वो इतनी सस्ती नहीं है कि उनको राजनीति में उतार दिया जाए। बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि घृणा की राजनीति और अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे आखिर भला किसका होगा? क्योंकि एक सवाल यह भी है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके क्या गदरपुर का भला कर लेंगे? सवाल यह भी है कि गुलाम गौस साहब जब 5 साल पहले चुनाव जीते थे तो क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों पर जीते थे? पूरा गदरपुर शहर जानता है कि गुलाम गौस को बहुतायत में हिंदू और आदर्श समाज के वोट भी मिले थे। अगर सिर्फ मुसलमानों के वोट की राजनीति गुलाम गौस कर रहे होते तो वे कभी चेयरमैन नहीं बन पाते। दोनों सभासदों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि आपके पास विरोध के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, और आपने अपनी सरकार में, अपने अधिकारियों में, अपने विभागों में वो सारे के सारे मसले उठाए हैं, लेकिन एक भी मसले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप क्यों कर अपनी अपनी पार्टियों में बने हुए हैं? बड़ी चीज यही है कि जो पूरे गदरपुर शहर का विकास होना चाहिए, आगे बड़े शहर, उस पर कोई चिंतन मंथन नहीं होता है। सिर्फ छींटाकशी इस बात को लेकर हो रही है। और मैं देख रहा हूं पिछले 6 महीने से कि गुलाम गौस साहब जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो गदरपुर के चेयरमैन क्यों हैं? आखिर क्यों नहीं हो सकते हैं? यह संविधान हमको अधिकार देता है कि यहां भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वो राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर तरीके से स्वतंत्र है। और संविधान का अधिकार जितना हमको है उतना सामने वाले को भी है। मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेदों को प्रकट करना वो गदरपुर शहर के लिए कहीं से भी कहीं तक जायज नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस रिपोर्ट को जरूर आप शेयर करिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बताइए कि इस रिपोर्ट से आप कितना सहमत हैं, क्या आपके सवाल जवाब हैं। और वो भी बताइए जो सवाल हमको गुलाम गौस साहब से करने हैं, उन सवालों को भी बताइए। जो चुने हुए 11 सभासद हैं, उनके जब वार्डों में हम पहुंचे तो उनसे क्या सवाल करें, सवाल हमको जरूर बताइए। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे कल तक, जो आज निवर्तमान चेयरमैन हो गए हैं, निवर्तमान सभासद हो गए हैं, उनसे अब जनता का वक्त है कि जनता जरूर सवाल करे और पूछे कि आखिर आपने क्या किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।